हेलो फ्रेंड्स, संगारिया आदर्श स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी विभवमापी के अनुप्रयोग की, जिसमें अभी तक हम एक अनुप्रयोग ले चुके हैं, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आज की क्लास में हम इसके दो अनुप्रयोग की बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग लेंगे हम दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा अनुप्रयोग लेंगे अल्प प्रतिरोध का मापन करना विभवमापी की सहायता से। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। इसके लिए प्राइमरी सर्किट तो सेम, सेकेंडरी सर्किट के अंदर टर्मिनल ए से एक सेल, प्राथमिक सेल ही है, E1 के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। ये द्विमार्गी कुंजी क्या है? द्विमार्गी कुंजी कुछ इस तरह की कुंजी होती है, इस तरह का कुछ स्विच होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3। ये 1, ये 2 और ये 3। एक डॉट यहां पर लगाते हैं, कुंजी यहां लगाते हैं, और एक डॉट यानी कुंजी यहां लगाते हैं। जब मैं 1 और 2 के बीच में डॉट लगाऊंगा, यहां पर इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है ऐसे। जैसे 1 और 2 के बीच में यहां पर डॉट लगाऊंगा, ये कनेक्शन ओके हो जाएगा ये, और हटा दूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में जैसे ही डॉट लगाते हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो ये है द्विमार्गी कुंजी, 2 वे कीज। इसको 1 से कनेक्ट करता हूं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जे जोड़ते हैं। इसके बाद ए से ही एक अन्य प्राथमिक सेल के धनाग्र को जिसका विद्युतवाहक बल E2 है, इसके ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं, और इस तरह से परिपथ हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ये कौन सा सर्किट है? सेकेंडरी सर्किट है। इसी का जो परिपथ चित्र है, यहां ले लेता हूं परिपथ चित्र। तार AB, संचायक सेल E0, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, नाम देंगे इसको हम प्राथमिक परिपथ। ए से एक प्राथमिक सेल E1 के धनाग्र को इसके ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जे जोड़ते हैं। ए से ही एक अन्य सेल E2 के धनाग्र को इसके ऋणाग्र को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से,
और इस तरह से हमारा सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये इसका वास्तविक चित्र है और ये इसका परिपथ चित्र है। ये इसकी बनावट हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, इसके क्रियाविधि की। क्रियाविधि में सबसे पहले कुंजी K1 को, जैसे यहां पर K ही है, K को हम बंद करेंगे, ऑन करेंगे, इस तरह से करंट फ्लो होगा। उसके बाद हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। ये वाला सर्किट हम ओके करते हैं और जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या लिखें? सर्वप्रथम K को बंद कर द्विमार्गी कुंजी 1 व 2 के मध्य क्या करें? डॉट लगाते हैं, मतलब यहां पर कुंजी लगाते हैं। इसके पश्चात जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि संतुलन लंबाई L1 है, यदि संतुलन लंबाई L1 है तो क्या? तो विभव मापी के सिद्धांत से है, तो विभव मापी के सिद्धांत से। क्या कहता है विभव मापी का सिद्धांत? E1 बराबर XL1। E1 इसका विद्युत वाहक बल, X क्या? विभव प्रवणता, और L1 क्या? संतुलन लंबाई। इक्वेशन 1। इसके बाद क्या? अब कुंजी, अब 1 और 2 के मध्य से डॉट निकालकर 2 और 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। क्या लिखें? अब 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं तथा पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब अगर संतुलन लंबाई L2 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या कहूंगा मैं? E2 बराबर क्या? XL2 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड कर दें। क्या लिखूं? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहां से निकल के आता है E1 अपॉन E2 बराबर XL1 अपॉन L2। कैंसिल। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं L1 अपॉन L2। यही क्या है? इस तरह से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन सकता है। दे दिया क्वेश्चन में L1 का प्रथम सेल के लिए संतुलन लंबाई ये है,
दूसरे सेल के लिए संतुलित लंबाई ये है, इसके विद्युत वाहक बलों की तुलना करें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या, L1 अपॉन L2। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट यूज ले रहे हैं, अगला अनुप्रयोग ले रहे हैं अल्प प्रतिरोध का मापन। विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। नेक्स्ट हेडिंग इसी में, विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। परिपथ देखते हैं इसका। इसके लिए एक प्रतिरोध कैपिटल R, एक प्रतिरोध स्मॉल r जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने कनेक्ट किया किसी दूसरे सेल जिसका ईएमएफ है E। इसको हमने कनेक्ट किया एक कुंजी K2 से और साथ ही एक धारा नियंत्रक RH2 से। इसको नाम दे देता हूं मैं RH1। अब एक उच्च प्रतिरोध है कैपिटल R, इसका उच्च विभव का जो सिरा है ये वाला, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं A से। इसका जो निम्न विभव वाला सिरा है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से। R का जो निम्न विभव का सिरा है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से। अब रह गया टर्मिनल 2, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं जॉकी से। इस तरह से हमारा सेकेंडरी सर्किट भी कंप्लीट हो गया। इसका परिपथ चित्र कुछ इस तरह से लेते हैं। ए बी ये सेम E0 कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1। पहले ये सर्किट कंप्लीट कर दें। कैपिटल R, स्मॉल r, धारा नियंत्रक, एक सेल, कुंजी K2 और इस तरह से। यहां द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 3, टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी J। परिपथ की संरचना में किस तरह से इसको हम बोलेंगे। विभवमापी के तार AB के A सिरे से एक संचायक सेल E0 के धनाग्र को, इसके ऋणाग्र को कुंजी K1 से और कुंजी से धारा नियंत्रक RH1 को जोड़ते हैं। इसके बाद एक अन्य सेल E के धनाग्र से एक प्रतिरोध कैपिटल R से एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r से एक धारा नियंत्रक RH2 और RH2 से कुंजी K2 और कुंजी से सेल के ऋणाग्र को जोड़ते हैं।
इसके बाद कैपिटल आर के उच्च विभव वाले सिरे को टर्मिनल ए से इसके निम्न विभव वाले सिरे को, यहां पर करंट इस तरह से फ्लो होता है, इसमें इस तरह से, ये होगा उच्च विभव वाला सिरा, ये होगा निम्न विभव वाला सिरा। इसके निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से, स्मॉल आर के निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ते हैं। इस सर्किट को हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। ये वाला है प्राइमरी सर्किट और ये हो जाएगा सेकेंडरी सर्किट। ये इस तरह से परिपथ की संरचना या बनावट है। अब बात करते हैं वर्किंग, क्रियाविधि। पहले ऐसे समझ ले क्रियाविधि को। सबसे पहले मैं कुंजी K1 को बंद करूंगा, ऑन करूंगा। उसके बाद K2 को बंद कर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हैं और जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। वो शून्य विक्षेप हमें क्या देगा? वो शून्य विक्षेप इस प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर देगा। यानी क्या लिखने वाला हूं मैं, यहां पर विभवांतर क्या होगा? करंट अगर यहां पर आई है तो आई आर, आई कैपिटल आर, दिस इक्वल टू क्या? एक्स L1। यहां माना है मैंने संतुलन लंबाई L1 है, पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद 1 और 2 के मध्य से डॉट हटा करके 2 और 3 के मध्य डॉट लगाएंगे और फिर से जॉकी द्वारा संतुलन की स्थिति प्राप्त करेंगे। वो क्या देगा? वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के सिरों पर विभवांतर देगा। यानी हम लिखने वाले हैं आई आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू एक्स L2 और दोनों समीकरण को यूज करके हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हाँ, वर्किंग में, क्रियाविधि में क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद कर द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2, K2 को भी बंद करना होगा, लिख दें। सर्वप्रथम K1 व K2 को बंद कर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। कर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं तथा जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि संतुलन लंबाई L1 हो, यदि संतुलन लंबाई L1 हो तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या कह सकते हैं हम? यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी यहां पर V इज इक्वल टू एक्स L1 और ये V क्या है? आई आर है, से आई आर इज इक्वल टू एक्स L1। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1। अब क्या करें? 1 और 2 के मध्य से डॉट निकाल करके 2 और 3 के मध्य डॉट लगाते हैं और जॉकी द्वारा पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। आगे लिखें। अब 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर
2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं तथा पुनः जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। यदि संतुलन लंबाई L2 है तो विभव मापी के सिद्धांत से यदि संतुलन लंबाई L2 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं? आई आर प्लस आर इज इक्वल टू एक्स L2। क्यों? पहले केवल आर था, अब यहां पर आर और आर दोनों आ चुके हैं। इस तरह से इसको इक्वेशन 2 लेता हूं और 1 और 2 को यूज करके हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे ले रहा हूं मैं इक्वेशन 1 या इस तरह से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। आई आर प्लस आर अपॉन आई आर इज इक्वल टू एक्स L2 अपॉन एक्स L1। एक्स एक्स कैंसिल, आई से आई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा हूं तो आर L1 प्लस स्मॉल आर L1 दिस इक्वल टू आर L2। मुझे यहां पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल आर की, तो आर L1 इज इक्वल टू आर L2 माइनस आर L1 और आर L1 इज इक्वल टू आर कॉमन तो L2 माइनस L1 इंटू आर और स्मॉल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। इस तरह से हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बात पूरी होती है। आज हमने विभवमापी के 2 अनुप्रयोग की बात की। एक तो हमने लिया था 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग लिया था विभवमापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मापन करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।